आस्था और विश्वास की पिछली कड़ी में मैंने वादा किया था कि नोत्रे डेम कैथेड्रल में रखे पवित्र कांटों के ताज की विश्वसनीयता हम परखने की कोशिश करेंगे। आइए देखें विश्वासियों का क्या कहना है। हालांकि बहुत से विद्वान उनकी दिव्यता पर कोई निर्णय किए बिना इस बात से सहमत है कि यीशु एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, लेकिन यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि कांटों का यह ताज कभी उनके सिर के पास आया हो। इसके लिए कोई सभ्य दस्तावेज मौजूद नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कांटों के मुकुट का कोई अवशेष 5वीं या 6वीं शताब्दी से पहले अस्तित्व में नहीं था। दुनिया में कोई अन्य स्थान कांटों का ताज होने का दावा नहीं करता है, इसलिए हम निश्चित हैं कि यह ईसा मसीह का कांटों का ताज है। इसका संदर्भ 430 ईस्वी से है, क्योंकि वे तब तक अवशेषों की पूजा नहीं करते थे। नोत्रे डेम कैथेड्रल में लगी इतनी भयानक आग में भी यह कांटों का ताज नष्ट नहीं हुआ। क्या ये चमत्कार काफी नहीं है ये साबित करने के लिए कि नोत्रे डेम कैथेड्रल में रखा कांटों का ताज वही ताज है जो कभी मेरे प्रभु के सर पर रखा गया था। चूंकि आग, जो मुख्यतः लकड़ी से भड़कती थी, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच गई होगी। लकड़ी का अधिकतम जलने वाला तापमान, लकड़ी को जलाने के लिए उसे लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि क्रॉस सोने से बना है और सोने को पिघलने के लिए बहुत अधिक तापमान, लगभग 1064 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। आग क्रॉस को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। इसके लिए भट्टी में पाए जाने वाले तापमान जितना अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए नोत्रे डेम कैथेड्रल में लगी भयानक आग ने भी कांटों के उस ताज का कुछ नहीं बिगाड़ा। सोने का ताज, जो ताज मेरे प्रभु के सर पर रखा गया था, वो तो सदाबहार की झाड़ी का था। ईसा मसीह के पास सोने या चांदी का मुकुट नहीं था। सूली पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले तक उसके पास कोई भी मुकुट नहीं था। रोमन सिपाहियों ने उसे प्रताड़ित करने के लिए उसके सर पर सदाबहार के कांटों का ताज रख दिया था। कांटों का वही ताज अब एक सोने से जड़ित और क्रिस्टलीय अवशेष में संरक्षित है। कांटों के ताज की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को कांटों का ताज क्यों पहनाया गया था। क्या सिपाहियों ने केवल यीशु को सताने के लिए ऐसा किया, या उसका कोई विशेष गूढ़ अर्थ है जो पवित्र बाइबल में छिपा है? हमें पता है कि कांटे पाप का अभिशाप है। उत्पत्ति नामक पुस्तक के 3 चैप्टर के 18वें वर्ष में लिखा है, तेरे लिए कांटे और ऊंटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। प्रभु यीशु मसीह ही स्त्री द्वारा उत्पन्न वह बीज हैं जिनकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। गलातियों के चैप्टर 4.4 में स्पष्ट लिखा है, किंतु जब उचित अवसर आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक स्त्री से जन्मा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी हो चुकी थी। अब चलते हैं उस स्थान पर जहां यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया था। यीशु बीच में और अगल बगल दो, लेकिन कांटों का ताज सिर्फ यीशु को ही पहनाया गया। किसने उन सिपाहियों से ऐसा करने को कहा? क्या ये वहाँ का रिवाज था? अगर नहीं तो रोमन सिपाहियों ने ऐसा क्यों किया? आप कहेंगे कि यीशु को राजा बताकर उनका उपहास उड़ाने के लिए। ये भी ठीक है, किंतु बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ही महिला द्वारा उत्पन्न वो बीज है जो हमारे पापों का उद्धार करने आया, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रॉस पर चढ़ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु ने हमारे पापों को अपने शरीर पर धारण किया और अपने सिर पर कांटों का ताज रूपी पृथ्वी के अभिशाप को धारण किया। हालांकि सैनिकों ने अनजाने में यीशु के सिर पर कांटे का ताज रख दिया, लेकिन ये गलती से नहीं हुआ था। ये खुदा का इंतजाम था। नोत्रे डेम के कैथेड्रल में रखा कांटों का ताज वही ताज है जिसने प्रभु यीशु मसीह के सर को छुआ था, या वो ताज नकली है? इसका फैसला लोग अपने अपने विवेक के अनुसार करते हैं, किंतु ऐसे प्रतीक चिन्हों से ये लाभ अवश्य होता है कि वो विश्वासियों का मन उम्मीद से भर देते हैं।
अगले एपिसोड में क्या आप यीशु मसीह के क्रॉस की उस लकड़ी के बारे में जानना चाहेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी मौजूद है? यदि जिज्ञासा है और उसकी कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें।